स्टोक्स के साथ जुड़े ग्रीक दार्शनिक उनकी शिक्षाओं के धार्मिक स्वर के लिए याद किए जाते हैं, जिसने उन्हें कई शुरुआती ईसाई विचारकों की सराहना की। एपिक्टेटस ने सिखाया कि दर्शन जीवन का एक तरीका है और केवल एपिक्टेटस के लिए एक सैद्धांतिक अनुशासन नहीं है। सभी बाहरी घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जो कुछ भी होता है उसे हमें शांति और उदासीनता से स्वीकार करना चाहिए। दर्शन शास्त्र का सार यही है, एक आदमी को इतना जीना चाहिए कि उसकी खुशी बाहरी चीजों पर जितना संभव हो उतना कम निर्भर करे। लोग चीजों से परेशान नहीं होते, बल्कि उनके बारे में उनके नजरिए से परेशान होते हैं। एक शहर बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि उसमें रहने वालों के गुणों से सुशोभित होता है। वह जो बुद्धि का प्रयोग करता है, उस ज्ञान का प्रयोग करता है जो परमेश्वर के बारे में है। अपने दुर्भाग्य के लिए दूसरों को दोष देना शिक्षा की कमी का प्रतीक है। खुद पर आरोप लगाना दिखाता है कि उसकी शिक्षा शुरू हो चुकी है। न तो खुद पर आरोप लगाना और न ही दूसरों पर यह दर्शाता है कि किसी की शिक्षा पूरी हो चुकी है। हर मामले में विचार करें कि क्या हुआ और फिर कार्रवाई करें। वे प्रवीण किसी की स्तुति नहीं करते, किसी पर दोष नहीं लगाते और किसी पर आरोप नहीं लगाते। घटनाएं वैसी ही होती हैं जैसी वे करती हैं। लोग जैसे हैं वैसे ही व्यवहार करें। आपको जो मिलता है उसे गले लगाइए। अपने आप को कभी भी दार्शनिक न कहें, न ही प्रमेयों के बारे में अनपढ़ों के बीच बात करें, बल्कि उनके अनुसार कार्य करें। जब कोई आपको उकसाता है, आश्वस्त रहें कि यह आपकी अपनी राय है जो आपको उत्तेजित करती है। लंगड़ापन पैर की बाधा है, इच्छा की नहीं। दुख से मुक्त हो, अतार्किक पशुओं की तरह असंवेदनशीलता से नहीं, न ही मूर्ख की तरह विचार की चाह से, बल्कि सदाचारी व्यक्ति की तरह कारण को शोक की सांत्वना मानकर संतोष के साथ खुद को मजबूत करें। यह एक अभेद्य किला है। अक्सर गलत काम करने से बेहतर है कि कभी कभार ही गलत किया जाए और उसे अपना लिया जाए, लेकिन उसे कभी स्वीकार न करें। अपना ध्यान पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित रखें कि वास्तव में आपकी अपनी चिंता क्या है, और स्पष्ट रहें कि जो दूसरों का है उनका व्यवसाय है और आपका कोई नहीं। वैध मनोरंजन के लिए जो पास किए जाते हैं उनमें से अधिकांश निम्न या मूर्खतापूर्ण होते हैं और केवल लोगों की कमजोरियों को पूरा करते हैं या उनका शोषण करते हैं। मौत कुछ भी भयानक नहीं है, अन्यथा यह सुकरात को ऐसा प्रतीत होता। लेकिन आतंक मौत की हमारी धारणा में शामिल है कि यह भयानक है। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो उन चीजों के लिए शोक नहीं करता है जो उसके पास नहीं है, बल्कि उन चीजों के लिए खुश होता है जो उसके पास हैं। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो स्वयं का स्वामी नहीं है। दर्शन शास्त्र का अभ्यास करने वाले का पहला व्यवसाय क्या है? आत्मदंभ से छुटकारा पाने के लिए किसी के लिए यह सीखना शुरू करना असंभव है कि वह क्या सोचता है कि वह पहले से ही जानता है। पहले अपने आप से कहो कि तुम क्या बनोगे, फिर वह करो जो तुम्हें करना है। चूंकि यह वह कारण है जो आकार देता है और अन्य सभी चीजों को नियंत्रित करता है, इसे स्वयं को अव्यवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। आप अजेय हो सकते हैं यदि आप किसी ऐसी प्रतियोगिता में प्रवेश नहीं करते हैं जिसे आप जीत नहीं सकते। कारण आकार या ऊंचाई से नहीं, बल्कि सिद्धांत से मापा जाता है। कोई भी महान चीज अचानक से पैदा नहीं होती, अंगूर के गुच्छे या अंजीर से बढ़कर। दुख की उत्पत्ति यह है, किसी ऐसी चीज की कामना करना जो कभी नहीं होती। स्वतंत्रता पुरुषों की इच्छाओं को पूरा करने से नहीं, बल्कि इच्छाओं को दूर करने से प्राप्त होती है। सैद्धांतिक रूप से हमें जो सिखाया जाता है उसका पालन करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन जीवन में हमें विचलित करने के लिए कई चीजें हैं। कुंजी केवल उन लोगों के साथ रहना है जो आपका उत्थान करते हैं, जिनकी उपस्थिति आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। यदि आप दर्द में हैं, तो आप धैर्य पाएंगे।
यदि आप अप्रिय भाषा सुनते हैं तो आप धैर्य प्राप्त करेंगे। यदि आप सत्य की तलाश करते हैं तो आप हर संभव तरीके से जीत हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, और जब आप सत्य को पा लेते हैं तो आपको पराजित होने से डरने की जरूरत नहीं है। असाधारण बनने का निर्णय लें और वह करें जो आपको अभी करने की आवश्यकता है। अनियंत्रित को नियंत्रित करने की कोशिश करने से या आपकी शक्ति के भीतर क्या है इसकी उपेक्षा करने से दुख उत्पन्न होता है। कोई बात नहीं, यह मेरी शक्ति के भीतर है कि मैं इसे अपने लाभ के लिए बदल दूं। वास्तविकता में कुछ भी प्रकृति में सुखद या अप्रिय नहीं है। सभी चीजें आदत के माध्यम से बनती हैं। चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, राय, पीछा, इच्छा, घृणा और एक शब्द में जो कुछ भी हमारे अपने कार्य हैं। यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो मूर्ख और मूर्ख बनने के लिए तैयार रहें। इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं या क्या करते हैं, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ से जोड़ें। अपनी सच्ची आकांक्षाओं पर कायम रहें, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो। स्वतंत्रता जीवन में एकमात्र योग्य लक्ष्य है। यह उन चीजों की अवहेलना करके जीता जाता है जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। प्रकृति ने मनुष्य को एक जीभ और दो कान दिए हैं कि हम जितना बोलते हैं उससे दुगना सुन सकते हैं। सच्चा निर्देश यह है, यह कामना करना सीखें कि हर चीज जैसी हो रही है वैसे ही होनी चाहिए। हमें एक जहाज को एक लंगर से बांधना नहीं चाहिए, न ही अपने जीवन को एक आशा से बांधना चाहिए। इस विचार को कभी भी अपने साथ प्रस्तुत करें। जब आप किसी बाहरी चीज को खो देते हैं तो आप इसके बदले में क्या प्राप्त करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति की गलती पर नाराज हों तो अपनी ओर मुड़े और अपनी कमियों का अध्ययन करें। तब आप अपना गुस्सा भूल जाएंगे। हर चीज के दो हत्थे होते हैं, एक जिसके द्वारा उसे ले जाया जा सकता है और दूसरा जिसके द्वारा वह नहीं ले जा सकता है। आपके लिए आप सभी छोटे लगते हैं, मेरे लिए मेरे पास सब कुछ महान है। आपकी इच्छा अतृप्त है, मेरी संतुष्ट है। वह जो खुद पर हंसता है उसके पास कभी भी हंसने के लिए चीजें खत्म नहीं होती हैं। खुशी का एक ही तरीका है, उन चीजों के बारे में चिंता करना बंद करें जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। मुझे हर तरह से लंबा और आधार जीवन देने के बजाय छोटा और महान जीवन दो। यदि आप कभी किसी की खुशी के लिए अपना ध्यान बाहरी लोगों की ओर मोड़ते हैं तो आश्वस्त रहें कि आपने अपने जीवन की योजना को बर्बाद कर दिया है। बाहरी चीजों में अच्छाई की तलाश मत करो, इसे अपने आप में खोजो। आप एक छवि हैं और वह नहीं जो आप प्रतीत होते हैं। द फिलॉसफर स्कूल ये मेन एक सर्जरी है। आपको इससे खुशी के साथ नहीं बल्कि दर्द के साथ बाहर जाना चाहिए। जब आपने प्रवेश किया था तब आप स्वस्थ नहीं थे। कोई भी व्यक्ति तब प्रगति करने में सक्षम नहीं है जब वह दो विपरीत परिस्थितियों के बीच डगमगा रहा हो। छोटी चीजों का अभ्यास करें, फिर बड़ी चीजों की ओर बढ़े। जो कुछ भी होता है उसे सावधानी पूर्वक और निपुणता से प्रबंधित करना मेरा व्यवसाय है। स्वतंत्रता और दासता एक पुण्य का नाम है, दूसरा पाप का। दोनों इच्छा के कार्य हैं। आप अकेले नहीं हैं, नहीं, ईश्वर भीतर है और आपकी प्रतिभा भीतर है। क्या स्वतंत्रता हमारे द्वारा चुने गए जीने की शक्ति के अलावा कुछ और है? पहले आप जो कहते हैं उसका अर्थ जानें, फिर बोलें। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, वे केवल उसे प्रकट करती हैं। याद रखें कि आपको जीवन में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप एक भोज में करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आपको क्रोधित करने में सक्षम है आपका स्वामी बन जाता है। तुम एक छोटी सी आत्मा हो, एक लाश ढो रही हो। सेक्स के लिए जहां तक संभव हो शादी से पहले परहेज करें, और यदि आप इसमें हिस्सा लेते हैं तो ऐसा कुछ भी न करें जो सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हो।